अच्छा मुसलमान, आप जब तक आप गुड ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे आप अच्छे मुसलमान कैसे हो सकते हो? दैट्स एन ऑक्सीमोरॉन। अगर आपके अंदर जानवरों के लिए और अल्लाह की क्रिएशन के लिए एम्पैथी नहीं है तो आप मुसलमान ना ही बने। थैंक यू। आपकी इबादत किसी को नहीं चाहिए। आई वॉज ऑल्सो स्टार्टिंग टू कम टू द रियलाइजेशन कि यार फिल्म में तो पैसे नहीं है, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल डॉगीज, मैं आ रही थी इन पर। हाँ, there's a big section of customers जिनको डॉगीज से इशू है, जिनको जो don't like dog or are very terrified of dogs. अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी मैं जगह चेंज कर देता हूँ, but I will not be moving the dog. And a lot of people वो माइंड कर जाते हैं यार, क्या मतलब आप डॉगी नहीं हटाएंगे? हाँ। हम कहते हैं आप 600 ढाबे हैं, अगर आपको नहीं पसंद आप उनको सो मेरा देखें, चाय मास्टर itself is a designer ढाबा, understandable. People are coming, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, that's enough. लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे मैंने वही वाली चीज बताई ना आपको, कि आपके यहाँ पे जो डॉगोज हैं वो किसी को तंग नहीं करते हैं. I have seen कि usually वो या तो बेगर्स को भगा रहे होते हैं या उनके पीछे भाग रहे होते हैं. कचरा वाला से तो इनकी दुश्मनी है, लाइक वो लगता है कि कोई राइवलरी चल रही है कचरे वालों के साथ, so they really hate कचरा वाला. But I feel like younger generation को अगर आप expose करेंगे to animals and being empathetic towards animals, so we can make all the difference. हाँ, और अभी आपके पास कितने सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, और ये और वैक्सीन है सारे? They're all vaccinated, neutered and spayed. I've spent 40,000 plus on each dog, and I have 12 cats here also. Wow. दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू, हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू, समा में नशा तू बचा तू। Hello and अस्सलाम वालेकुम, welcome back to another amazing से podcast के एपिसोड में. You are watching Yum Cats और आज Yum Cats स्टूडियो में नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं बाहर with a very special guest. I wish मैं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बिल्कुल B-roll दिखाऊंगी. वो यहाँ पे सो रहा है, ठीक है? नहीं, we have Haris also. The main reason why I want to do the podcast बाहर यहाँ खुली फिजा में, because मैं चाह रही थी कि मैं पूरा ना चाय मास्टर की डेप्थ में घुस जाऊं कि भाई see we have the guest here. So I guess without any further delay, देखा already a star. Yeah. Minito is the biggest star we have. Exactly. So without any further delay, let's welcome Haris, the owner of Chai Master, and of course the dad of these cute little doggos. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? Waalaikum. I'm good. How are you? I'm good too. ये खुद ही बनाती है, ये खुद ही बनाती है अपनी जगह. नहीं, yeah, 100%. ये तो आ जाती है, आपसे दोस्ती कर लेती है. She goes up to people for pets, and if you give her lots of pets, sometimes she'll come sit on your lap also. Wow. I want to she's very know friendly. कि चाय मास्टर कैसे how did it came into the being? मतलब I mean क्यों? और स्पेशली मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी भी चाय वाला स्पॉट पर इस तरह जो है वो डॉगोज ऐसे फ्रीली घूम रहे हो. मैंने हमेशा देखा है कि वो भगा रहे होते हैं. डॉगोज कैट्स को भी भगा रहे होते हैं, हम तो डॉग्स कैट्स सबका ख्याल रखते हैं. हमें तो यहाँ पे उड़ता हुआ कौवा गिर जाए उसको भी पकड़ के घर ले जाएंगे, उसको फिक्स करा के वापस रिलीज कर देंगे. So I've always been an animal person, but in recent years मुझे बहुत जुल्म देखना शुरू हुआ रोडों पे, बहुत तकलीफ देखना शुरू हुई रोडों पे, तो I was just like नहीं, I mean at least we can make our corner a better place, you know. So my intention was never to keep them here long term. Okay. जब initially हमने start किया, the way I was brought up, my dad always would give food to the birds, और घर के बाहर पानी उन्हें रखा होता था, उनने एक प्याला रखा होता था उसमें बाजरा और बर्ड्स के लिए, तो बर्ड्स के लिए तो बहुत लोग करते. Wow. So when I started seeing dogs and cats and the amount of desperation there was on the streets, so I just wanted to do something. और वो यही it started with me feeding them, and वो slowly कोई टूटा फूटा, मुझे किसी की टांग टूटी मिल गई तो उसको घर ले गया, and at one point कि अभी भी मेरे घर में 18 बिल्लियाँ और एक डॉग है. Wow. तो फिर मेरी अम्मी की भी बस हो गई. अम्मी ने कहा बस, हाँ. और you're not going to bring any more animals home.
एंड आई एम लाइक मम्मा आपको आपकी सोच है हमें जन्नत में लेके जाएंगे सुनती नहीं है लेकिन हम भी तो देन आई टू कम अप विद अ वे दैट आई कुड सेटल देम आउटसाइड Okay. तो ईच ऑफ द चाय मास्टर एनिमल्स हैज हिज ओन स्टोरी हाँ. ये हर कोई मुझे एक अलग हालत में अलग कंडीशन में अलग बीमारी के साथ हर कोई मिला उनको एक एक करके ठीक किया नॉट एवरीवन मेड इट आल्सो Oh. and it's been a Rough rough ride. journey Yeah, it's been a rough definitely. ride. लेकिन चाय मास्टर कैसे बना मतलब क्या था what were you thinking? Chai Master actually started in 2012. Okay. I was in Canada at the time. Was it the first chai dhaba in Karachi? Yes, Chai Master was the first designer dhaba, as I No would like to say. way. Yes. Really? The Chai Master was the one who started this whole हाँ. trend कि आप बाहर बैठ के चाय पीते हैं. Even though people like think it was other people, but Chai Master was the first one. Others just kind of got bigger. हाँ वो अडेप्ट कर लिया उन्होंने फिर यही हाँ, वाला और चीज. वो I feel Chai Master didn't take off in the beginning as much. तो I remember कि 2012 में when Chai Master opened, I was in Canada and a friend of mine उससे मेरी बात हो रही थी. And she was like, oh, इतनी cool spot खुला है कराची में. Wow. They serve you chai and Nutella हाँ. paratha. And 2013 I came in for vacations. Okay. और वो मुझे फिर लेके गई Chai Master. सही. I had the chai and Nutella paratha and I was thoroughly unimpressed. Being very honest, अगर आप भी हम सच बोले यहाँ पे तो मैंने कहा क्या यार मैं Nutella paratha घर पे बना सकता हूँ चाय घर पे बना हाँ सकता of हूँ. course ऐसा ही है. Like so it didn't seem that big of a deal at the time. Okay. But in 2016 when I did finally come back, तो I went to film school. I didn't tell you this. So ठीक है. when 2016 में when I came back, this had become the place where we would chill after work. Oh. कि दो तीन हम alright. लोग दोस्त होते थे काम वाम हाँ. खत्म किया ऑफिस से फारिग हुए यहाँ पे आके बैठ गए हाँ. चिल किया 2-3 घंटे and then at that point I was also starting to come to the realization कि यार फिल्म में तो पैसे नहीं है ऊपर से अगर थोड़े से भी जो हैं उसके लिए आपको इतना लड़ना पड़ता है और बाकायदा फिल्म में काम करना मजदूरी के बराबर है. बिल्कुल ऐसा. और वो- उस वक्त तो वो आप मुझे बता रहे 2012 की बात बता रहे हैं राइट? No, now I'm at 16. You bet 16. But Yeah. still, people weren't not that aware ना. Digitally वो इतने aware भी नहीं थे ना. Digitally films के लिए awareness थे भी ना कम थी हाँ सब कुछ and वैसे ही but बहुत कम the था. biggest problem is कि वो inconsistency of work Oh, okay. कि आपके पास 2 महीने बहुत काम है and then आपके पास 2 महीने बिल्कुल काम नहीं है फिर उसके बाद 1 महीना बहुत काम है फिर 3 महीने बिल्कुल काम नहीं बिल्कुल है. ऐसा ही So है. very inconsistency of and then आपको payments में भी clients ने इतना रुला देते हाँ हैं बिल्कुल कि ऐसा ही you है. would have to literally fight for the money you've already earned, you know. True. तो वो it was getting a little too much for me and I was already thinking यार कुछ होना चाहिए साइड पे something stable, हाँ. something कि मुझे अपनी चीज के लिए जाके लोगों से भीख ना मांगनी पड़े कि यार मुझे मेरी पेमेंट तो क्लियर कर हाँ दो. बिल्कुल ऐसा ही है. And अपने पैसे मांगते हुए भी शर्म आती है. exactly like और नहीं यहाँ पे बहुत बुरा कल्चर है हाँ, like बहुत ज्यादा payments के हिसाब से especially in the media industry it's terrible. तो around that time I was started thinking कि यार कुछ होना चाहिए और साइड पे something needs to be stable. मतलब ज्यादा नहीं तो पॉकेट मनी आ जाए कहीं से थोड़ी सी हाँ. कि मैं आराम से महीना गुजार लूं. सही. एंड उस वक्त चाय मास्टर के ओनर थे that was owner number 3. Okay. उनसे थोड़ी सी सलाम दुआ हो गई थी क्योंकि हम लोग भी रोज रात को यहाँ पे चिलिंग कर रहे होते थे. उनका भी एक टेबल लगा होता था तो उनने एक दिन कहा कि यार आई एम थिंकिंग अबाउट सेलिंग द प्लेस एंड आई एम मूविंग टू अमेरिका. तो हमने कहा यार ये तो काफी Bingo. ये तो मजे का सीन है. बट एट दैट टाइम चाय मास्टर वाजंट व्हाट इट इज टुडे. Okay. यू नो उस वक्त काफी डूबती हुई कश्ती थी. हाँ. उसकी सेल वाज वेरी वीक. 3 टेबल्स लगी होती थी. एक मेरा टेबल लगा होता था एक ओनर का टेबल लगा होता था Really? और एक रैंडम कोई टेबल random कस्टमर्स का customer. लगा होता था. No. And but when the owner did tell me कि यार I'm selling this, I knew कि यार ये पहली जगह. This is the one who started the trend. So I think if I'm going to invest, this is the one. हाँ. तो So you हाँ, always so- had your eyes on it कि हाँ अगर not कभी भी always. कुछ not always. Not always. बस मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि यार कोई साइड तो फिर business होना impulsive चाहिए. decision हुआ ये. Impulsive. I would if you would talk to my mother then she हाँ. would say yes. Okay. क्योंकि मैंने जब अम्मी को बताया अम्मी was thoroughly against it. हाँ. अम्मी
तो आज दिन तक बोलती है कि तुम तो फिल्म स्कूल गए थे, तुम पे करोड़ों रुपए खर्चा है हमने हाँ। फिल्म करने के लिए, तुम तो वो कर भी नहीं रहे हो। हाँ, I'm just like मामा अब हो गया, अब अब कर क्या हो लिया गया, अब तो मैंने, कर लिया। हाँ अब कर लिया बट मैंने। इवन बैक देन शी वाज लाइक ओ नहीं तुमसे अगर नहीं यू नो नथिंग अबाउट फूड, यू नो नथिंग अबाउट बिजनेस, यू नो बिजनेस स्कूल भी तो नहीं गए तुम। हाँ, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, बट लेकिन एक मैंने हाँ। लाइक जिद पकड़ ली थी कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू That's एंड great. Wow, अल्हम्दुलिल्लाह and look at या look at the designer ढाबा now. अब आप सबको ये बोलते हैं कि look at the designer ढाबा now. Like अल्हम्दुलिल्लाह। honestly अभी आपने मुझे बोला कि आपकी फूड की बिल्कुल नॉलेज नहीं, like you have zero knowledge about food. But now I do। अब नहीं, तो मुझे at खुद that time, हाँ like at that time you were I a did। beginner, right? Yeah। तो वो having zero knowledge about food and then diving into this dhaba culture, हाँ। how hard was it? Very hard। Oh. Oh no, the first few years। I triggered those old memories where you were like, now I want to give up this time No, after. no। But like I never thought about giving up। You never thought No, about no, giving, no. not No. even once, नहीं, never. because I feel even in the beginning हाँ। वो थोड़ा सा भी मैं effort डाल रहा था ना मुझे हम्म। फौरन दिखता था Oh, okay. कि मैंने नई लाइटें ला के लगा दी तो Hmm. 3 लोगों ने आके बोल दिया यार हारिस यार वाओ यार लाइट्स लुक अमेजिंग। तो हाँ. वो इट्स अ पर्सनल बूस्ट आल्सो Hmm. यू नो लाइक तो चाय मास्टर का शुरू में तो पैसे भी नहीं थे व्हेन वी स्टार्टेड। तो मेरा प्लान था हर महीने हम एक चीज अपग्रेड करेंगे। All right. तो पहली Smart चीज move. वी अपग्रेडेड वाज मैं जब पहली दफा किचन के अंदर Hmm. गया हूँ तो वो आपने ठेले पे जो फ्राइज बनते थे हाँ। देखे हैं तो वो कड़ा वाला सिस्टम रखा होता है उस पे हाँ। फ्राइज बन रहे हैं और मैं सर पकड़ के बैठ गया मैंने कहा ये क्या है? ठीक है Okay. उसको बात एंड द फर्स्ट थिंग आई वेंट आउट एंड बॉट वाज द 3 वेल हाँ. डीप फ्रायर Okay. कि हम Fair फ्राइज enough. प्रॉपर करेंगे सही. एंड द नेक्स्ट मंथ वी वेंट एंड गॉट एन अंगीठी ठीक and we है. started making tikkas Like a and barbecue and botis everything. Yeah. and then slowly we started हाँ. upgrading the menu। Hmm. I started just constantly going on YouTube, watching cooking videos। Gordon साहब को full सब कुछ देख लिया। Anything Gordon has released, Oh I my have God. seen। और वो फिर एक पॉइंट पे तो ऐसा आ गया था कि मैं इनको जब डांट भी रहा होता था हाँ. तो बिल्कुल गॉर्डन के स्टाइल में कि हाँ. वो एक दिन मुझे याद है कि You are an idiot sandwich. No, ये no, सही no, नहीं है. so No, you I are an still- idiot पराठा. my favorite one is कि एक दिन मुझे किसी ने एक बर्गर बना के दिया हाँ. and he just so I feel like जो स्टाफ होता है they feel like the more sauce you put in the more glamorous an item would be। तो एक बंदा Someone टेस्ट abused. एक बंदा टेस्ट देने आया उसने हाँ. सॉस भर के लगा दिया सही, बर्गर के अंदर सही. and he sends it to me and I go back in the kitchen and I'm हाँ. like तुमने इस बर्गर में इतना सॉस डाल दिया कि मैं एक छोटे से गांव को डुबा सकता हूँ। And then a friend of mine was crossing from outside, वो उसका हंस के बुरा हाल हो गया कि हारिस what the hell was this? Oh my God. नहीं एक्चुअली ना कराची वालों का ना थोड़ा obsession है सॉस के साथ। मतलब Yeah, उनका I ये don't कि know। वो फ्राई सादे नहीं खाते, they want a lot of sauce on it। उसके मतलब अगर कोई फ्राई सादे मिल रही तो उसके ऊपर चाट मसाला अलग है, चटनी अलग है, मेयोनीज अलग है, ऊपर से अलग से एक सॉस अलग है उसकी। They want everything very saucy। Yeah, I don't know, sauce मुझे नहीं समझ में आता। I would like little to no amounts of sauce हाँ। कि चीज अच्छी रहे। But if you would like to make a custom order, आपके लिए सॉस डाल देंगे हम, चलेंगे। हाँ, आपको मना नहीं करेंगे। नहीं फिर उसके बाद जाहिर सी बात है देखिए R&D इज नॉट बच्चों का खेल। लोगों No, को लगता है absolutely कि not। रेस्टोरेंट खोलना बहुत ज्यादा बच्चों का खेल होता है बट ऑनेस्टली इट्स नॉट। No, no। एंड यू बीइंग एन ओनर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को कि बताएं बच्चों का खेल है कि नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। It is very difficult work हाँ and people think कि वो Instagrammable जगह खोल देंगे लोग ऐसे ही आ जाएंगे। Instagrammable place will bring people once। ट्रू They will come, take pictures, and Fair enough। if the food is not going to bring them back, या then they're not going to come again। यहाँ पे इतनी Instagrammable जगह है मैं रोज बंद होते हुए देखता हूँ and then I हाँ। see more new Instagrammable places pop up। हाँ ट्रू But like I feel the number one, the biggest advertising for your business is quality। फेयर इनफ। Because the first 7 years I think हम लोगों का Instagram भी नहीं था। Instagram तो अभी बना है साल पहले। नो उससे पहले वे। हमारे Instagram भी नहीं उससे होता था। पहले ये जितनी भी क्राउड कॉलिंग है ये सारी वर्ड ऑफ माउथ है। Word of mouth है। There's a lot of people who came and did videos for us। Like for example, Qazi That's Akbar, great. Oh, he came in once I and love he's it doing for a that. video with me and then उसके बाद I कहता love हारिस भाई please send me your Instagram so I can tag you and I'm like Qazi I don't have an Instagram। He's like what are you talking about? तो जब मैंने उसको फिर बताया Qazi I finally made an Instagram उसका इतना हंस के बुरा हाल हो Oh गया। my He's like God। finally
finally they are on Instagram. I think so. वो कहते हैं ना कि if you are not digitally aware, it's better to not be digitally aware, क्योंकि फिर आप उससे बहुत ज़्यादा bound हो जाते हैं, stuck हो जाते हैं. Everything you do is for the gram. Yeah, true. No, and that's the thing ना, for the gram नहीं होना for चाहिए. the gram नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने कस्टमर्स के लिए होना चाहिए. यूजली मेरी culinary इंडस्ट्री में हमेशा एक चीज सिखाई होती है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट. True. राइट. तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आए Customer होंगे. is not always right though. Like I feel not Please always. support your argument. Okay, for example, देखिए, Chai Master has always been very unapologetically me. Perfect. And That's one और way वो to put. कुछ principles हैं, कुछ rules हैं, उसमें हम compromise नहीं करते. जैसे for example, doggies. मैं आ रही थी इन पर. हाँ, there's a big section of customers जिनको doggies से issue है, जिनको हाँ. जो don't like dogs or are very terrified of dogs. So we try and talking to them. I try and go up and explaining to them यार कि घर इनका घर है, ये यहाँ रहते हैं, you are the guest. अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी मैं जगह चेंज कर देता हूँ, but I will not be moving the dog. And a lot of people वो mind कर जाते हैं यार, क्या मतलब आप डॉगी नहीं हटाएंगे? हाँ. हम कहते हैं यार 600 ढाबे हैं, अगर आपको नहीं पसंद आप you can go somewhere else. हाँ, fair enough. Because I am sorry, doggies को हम नहीं हटाएंगे. Fair enough. I think so. इस पे तो कोई डिबेट भी नहीं बनती ना, because देखें, चाय मास्टर itself is a designer ढाबा. Understandable. People are coming, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, that's enough. लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे मैंने वही वाली चीज बताई ना आपको, कि आपके यहाँ पे जो डॉगोज हैं वो किसी को तंग नहीं करते हैं. आई हैव सीन कि यूजली वो या तो बेगर्स को भगा रहे होते हैं या उनके पीछे भाग रहे होते हैं. कचरा वाला से तो इनकी दुश्मनी है. लाइक वो लगता है कि पहले से ही कि हाँ बस ना? क्यों राइवलरी चल रही है कचरे हाँ. वालों के साथ. सो दे रियली हेट कचरा वालास. कुछ कर तो नहीं रहे, बट द थिंग इज एक खौफ जो कराची की पॉपुलेशन में है विद डॉग्स, यू नो, कि जनरली पीपल आर जस्ट स्कैर्ड. हाँ, जनरली पीपल आस्क. आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड. अभी तो मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ थैंक्स टू सारा कि मेरा डर निकाला है आपने. थैंक यू सो मच. वरना मैं इतना डरती थी, मतलब आई कैन नॉट पेट अ डॉग एट ऑल. आई वाज ऑलवेज अ कैट वुमन, कैट मॉम. हमेशा से मुझे बिल्लियाँ बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन डॉगों से ये होता था कि बस मुझे लगता था कि अगर मैं इनको पेट करने भी जाऊंगी ना तो ये बस मुझे अभी खा जाएंगे. नहीं, डॉगीज आर द बेस्ट, दे आर द स्वीटेस्ट. नाउ दे आर. एंड देखिए, दुनिया में तो कहते हैं ना, डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. हाँ, it हम is लोग true. यहाँ पे वी आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ देम, वी एंडेड अप कलिंग. वो जो गवर्नमेंटल लेवल पे होती है, which is so wrong. It's actually very wrong. Yeah, so I feel there's a lot more we can do as people, and what I try to do is create awareness, and I talk to people about like befriending dogs on your street and spaying and neutering. I get invited to schools sometimes. I talk That's to so kindergartners. I take one of these guys, and फिर उनको बच्चों को मैं बता रहा होता हूँ कि यार ये स्ट्रीट डॉग है, कि हम इसकी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये इस तरह से मुझे मिला, इसकी ये ट्रीटमेंट्स कि हमने कराए, एंड नाउ दे जस्ट स्टे विद अस, दे आर चिलिंग, ये किसी को कुछ नहीं करते. और फिर व्हेन द किड्स कम एंड एक्चुअली पेट द डॉग ना, वो जो बहुत टाइम पे जो एल्डर जनरेशन होती है ना, वो स्टबर्न होती है, दे आर टू सेट इन देयर वेज, दे डोंट वांट टू. बट आई फील लाइक यंगर जनरेशन को अगर आप एक्सपोज करेंगे टू एनिमल्स एंड being empathetic towards animals, so we can make all the difference. हाँ. और अभी आपके पास कितने सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, We और have ये 8. और वैक्सीन है सारे? They're all vaccinated, neutered and spayed. I've spent 40,000 plus on each dog. And I have 12 cats here also. Wow. And जैसे when I found him, उसके कुछ time बाद he was diagnosed with cancer. Oh. And we did the whole radiation. And इसकी कीमो चली है. कीमो के बाद इसका जब ट्यूमर हुआ है वो श्रिंक हुआ है, फिर हमने इसको सर्जिकली ऑपरेट करा के ट्यूमर रिमूव किया है. And alhamdulillah, it's been a couple of years. He's in remission. The tumor hasn't come back. तो मिनी इसके आप सर पे देखें, एक बहुत बड़ा स्कार है. स्कार है. तो जब मुझे मिली थी, इसका सर यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ था. It was completely open. She was bleeding. और अंदर मैगेट्स भरे हुए थे. तो इसको तो उसी वक्त पकड़ के मैं ले गया हूँ वेट पे, इसको बोर्ड करा दिया. तो इस सबसे महंगी ये थी. इस पे आई स्पेंट ओवर 1 लाख रुपीस जस्ट गेटिंग हर फिक्स्ड अप एंड ट्रीटेड एंड देन न्यूटर्ड, स्पेड एंड वैक्सीनेटेड. तो हर डॉग पे अच्छा खासा खर्चा किया हुआ हमने.
That's great actually. मुझे लगता है ये सेलिब्रिटी भी है यहाँ की। जी ये सेलिब्रिटी मुझे है। बता रहे थे ऑफ कैमरा। एक यूट्यूबर आए थे with 3 million followers. He is from Belgium. Oh, 8 wow. people. वो so he goes up to random people and starts dancing with them. Oh yes, I know him. तो Yeah. वो उन्होंने यहाँ पे डांस करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया, मैंने भी डांस करना सही। शुरू कर दिया, तो मिनी ने भी छलांग लगा ली, मिनी भी डांस कर रही थी। That's so And great. besides that, अभी शान मसाले के कमर्शियल में she was hired. She got paid Fancy. 25,000 rupees Fancy, mashallah. to be in the Shan Masala commercial. That's so great. Yeah. Wow. Yeah. अभी तो वो सो रही हैं। खैर हो गई I don't वो। know, पता है क्या मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने आपको ऑफ कैमरा ही बताया था कि अभी कभी भी जैसे कोई बिल्ली के साथ हूँ मैं, कोई जानवर हो कुछ भी हो, इवन बकरे भी मेरे पास आके ना वो सो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये भी अभी मजे से बिल्कुल यहाँ पे ना लेटी हुई है इस तरह से। So that means you have a comfortable aura for I think so. animals. Because I if have they, a very hyperactive sleep, aura. but if they sleep around you means that they feel safe around you. Maybe. That's Maybe literally what it means. Yeah. अगर आपके सामने 7 जानवर सेफ नहीं फील करेगा, वो कभी आपके इर्द गिर्द नहीं सोएगा। Excellent. वो always on alert रहेंगे। Oh, excellent. That's very thoughtful of you to say this as well. No, it's true. It's just true. Okay, मान लिया मैंने। अच्छा, we have talked about चाय वास्ते, we have talked about the doggos. अब मुझे थोड़ा मेन्यू के बारे में इसका बताएं, like what's with the menu? Are you gonna bring more stuff here? या अच्छा, आपकी वैसे R&D का मेन मकसद वैसे होता क्या है कि आप और बहुत सारे ढाबे के साथ अपना खाना कंपेयर करते हैं? क्योंकि यूजुअली ये होता है ना कि अगर को कभी भी आप अपने मेन्यू में कोई भी नई चीज रख रहे होते, या तो वो आप खुद क्रिएट कर ले, खुद आप रिसर्च और डेवलपमेंट उसकी कर ले, वरना फिर 4-5 जगह खा के उसको देखकर फिर अपना कुछ क्रिएट करते हैं। So no, I try to work on my own. अच्छा, try to work on your own. as Okay, much as perfect. I can, सही है। as with the whatever we make, either या वो मैं कोई YouTube से ढूंढ लेता हूँ या मैं I come up with an idea. जैसे आजकल हमने वो start किया हुआ है, दुबई chocolate कुनाफा फतिया. Oh. Like that was also something we came up on the fly, Okay. because वो दुबई chocolate was going viral हाँ. everywhere at the time. उसके अलावा anything and everything we do, it's just trial and error, honestly. Perfect. Like the first thing, like I just said, हमने वो 3 well deep fryer लेके आए, we started fries, फिर अंगीठी लगाई, we started barbecue, and slowly now we have a brick oven also, तंदूर भी है, brick oven भी है, मतलब हर चीज का एक स्टेशन है। हाँ, तो आपने हर चीज का जो एक स्टेशन बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है, लाइक पीपल आर लाइक उन्हें जो खाना है वो आके खा लें। Yeah. स्टिल देयर आर वेरी पिकी कस्टमर्स। अगर फड्डा हुआ है किसी के साथ कभी? फड्डा as in if somebody doesn't like the food or doesn't like the quality of the food, तो हम, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, आप एक्सचेंज करा लें। ओके। आप यार वही चीज अगर आपने दोबारा बनवानी है, हम वही चीज दोबारा बना देंगे। अगर आपको दोबारा नहीं खानी, आपको कुछ और खाना है, हम आपको कुछ और बना देंगे। अगर आपको पैसे नहीं देने, उसकी चीज नहीं पसंद आई, आपने वापस करा दी, कैंसिल करानी है, हम कैंसिल कर देंगे। सही है। मसला ही नहीं है। वी आर देयर फॉर कस्टमर सपोर्ट। और उनका क्या जो रिव्यूज जाके लिखते हैं, मतलब डू यू सपोर्ट पीपल राइटिंग रिव्यूज और कमिंग अप फ्रंट टू यू, और वो आपको खुद से बताएं कि भाई देखें ये मसला है, बजाय इसके कि आप एक रिव्यू पढ़ रहे हो कि ये कब हुआ, यार हमें नॉलेज में नहीं था। Honestly, critical criticism हाँ, or constructive criticism is always good. ओके। I enjoy constructive criticism rather than somebody coming and saying, यार सब कुछ बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया, क्या fair enough, खाना, क्या fair ये, क्या enough, वो। हाँ। I don't want to know that. I want to know कि where can I improve. ओके, तो मेरा यही होता है कि यार मुझे ये नहीं, तारीफें नहीं सुननी, सही मसला क्या था, सही। ये बताओ, क्या मैं सही कर सकता हूँ, आप ये बताओ। Because I really try, एक तो लोगों के बड़े परसेप्शन में होता है कि यार ढाबा है, कैसा खाना होगा, मैं, और स्पेशली लाइक जो बाहर से बंदा आता है, क्या बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, तो उन लोगों को समझा के बताना होता है यार सबसे हल्का पेट मेरा है। अगर किसी ने बीमार होना है, बाहर खाने से उससे मैंने होना है, तो इसलिए आई ट्राई टू कीप ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग इज फ्रेश, सो वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ मोस्ट थिंग्स। लेकिन अगर फिर भी मसला है, आपके मेन्यू से हटा दें, आप नहीं रसते हैं यार। हाँ, फेयर इनफ। और वैसे भी लाइक जैसे आप कह रहे हैं कि आप पेट के बहुत हल्के हैं, अब स्ट्रीट फूड कल्चर इतना ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर आ गया है, इतना ज्यादा हाइप कर दिया है ब्लॉगर्स की वजह से, तो डू यू अग्री ऑन सपोर्टिंग दैट, या यूर लाइक कि नहीं, इंसान को बस नॉर्मल तरीके वाला खाना ही खाना चाहिए? नहीं, आई फील हाईलाइट तो होना चाहिए, because street food is, there's a lot of people earning through street food also, तो हाँ, fair उनको, and the bloggers, I also think it's a good thing. Okay. काफी लोग कहते हैं वो reviewers or paid whatever, but the thing is,
अगर कोई बिजनेस चला रहा है and nobody hears about it, तो क्या point? You हाँ, know, if a exactly. tree falls in the forest, does it Hmm. make a sound? Hmm. So bloggers are a very good Hmm. tool for advertising. They're a very good way to get your name out there because nobody can afford traditional media. आप टीवी में थोड़ी ad चला सकते हैं. It's expensive as hell. Yeah, it is. So Fair enough. a better and an easier way is to get your name out there through bloggers. Why not? हाँ, fair enough. अच्छा हाँ. लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते मतलब उनका बहुत ही ज्यादा लाइक प्रोज एंड कॉन्स हैं कि वही वाली चीज आ गई कि पेड रिव्यू कर दिया तो इसका खाना अच्छा नहीं था. देखें व्हाट आई फील लाइक इसके टेस्ट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. अगर एक 100%. चीज मुझे जाके पसंद आ रही है एंड इफ आई एम टेलिंग पीपल कि हाँ मुझे ये अच्छी लग रही है आप जाके खा लें तो जरूरी नहीं कि वो चीज आप वो वीडियो देखें आप जाएं और आपको पसंद आए. 100%. और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो बजाय इसके कि यू बैकलैश इट आप सिंपली ओनर को जाके बता दें कि भाई हमें समझ नहीं आया नहीं आपका और खाना. आप ये भी देखिए ना हर किस्म का बंदा आता है तो हाँ. जैसे फॉर एग्जांपल I swear by my fries. Like my Okay. fries are one of the best things. My fries are they get Okay. sold a lot and everybody loves them. Okay. And constantly मुझे जो हाँ. तारीफें मिल होती हैं your best fries. ठीक है. Even and वो होता है ना कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई बोले फ्राइज में मसला है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ कि यार इतना मसला नहीं है. Even then somebody once called me and they're like यार आपके फ्राइज मैकडॉनल्ड्स जैसे नहीं है. And I'm like यार वो तो मैकडॉनल्ड्स uses frozen fries. तो हाँ हमारे लिए फ्रोजन वाला भी ऑप्शन रखे. मैंने कहा सर मुझे फ्रोजन चीजों से इतना मसला है. Oh my God. इतना मसला है. The only things I get frozen हाँ. are pepperoni Okay. and sausages. सही That's है. it. उसके अलावा मैं फ्रोजन कुछ भी नहीं उठाता हूँ. I hate frozen. और मुझे चिढ़ चढ़ती है अगर फ्रोजन कोई भी आइटम आना हो बीच में. This was your second thought. Your first thought might be something जब उसने बोला होगा कि हाँ अपने frozen वो लेकिन आपको फर्स्ट थॉट अपने आप को कलेक्ट करना होता है ना. वो बता बोलने वाली नहीं होती. बिल्कुल इस एक्सप्रेशन meant like आप I can't explain it. इन्होंने इतने अच्छे से डिसाइफर किया उस चीज को कि नहीं वो वाली चीज बाहर नहीं लानी मुझे वो बताना जो मैंने एक्चुअली कस्टमर को कहा क्योंकि एग्जैक्टली आई मीन कमिंग अप टू यू समथिंग लाइक फ्रोजन आपकी फ्राइज मैकडॉनल्ड्स जैसे नहीं सर मैं ढाबा चला रहा हूँ मेरी कॉस्ट इतनी नहीं है जितना यू नो मतलब एक एग्जांपल है. The thing is frozen हाँ. my cost for getting potatoes and हाँ. hand cutting fries is a lot more than getting frozen Yeah, fries. true. And मैंने so फ्राइज भी एक साइंस हाँ. निकली. मुझे पता चला हाँ. फ्राइज बनाना भी एक साइंस है. हाँ. पोटैटो की भी ब्रीड होती है. हाँ बिल्कुल. किसने सोचा था ये यू नो लाइक और उसकी हाँ. ब्रीड के हिसाब से 50 पोटैटो तो लाके चेक किए. बिल्कुल. बट लाइक आई फील I it doesn't like the cost doesn't matter, you know, all right, as long as the quality हाँ. presents itself. तो फिर अगर आपके पास quality है you can charge the customer according to the quality. Fair enough. You know, तो frozen it's not the point कि मुझे frozen सस्ते पड़ रहे हैं या frozen महंगे पड़ रहे हैं. frozen की quality I absolutely hate frozen fries. I would rather have hand cut fries any day. हाँ. You बस know? उनका टेक्सचर अलग होता है. देयर आउटर साइड उनका क्रिस्पी होता है अंदर से वो बिल्कुल यू नो एक वो सॉफ्ट और वो क्रीमी सा टेक्सचर दे रहे होते हैं. अगेन जैसे ये बता रहे हैं कि फ्राइज बनाना और उनको एक सेल करना एक बहुत बड़ा आर्ट है. आर्ट और साइंस है. साइंस फ्राइज साइंस है और फिर फटा भी है पीछे. अच्छा माय शेफ जलाल ऑलवेज यूज्ड टू से कि कुकिंग इज रॉकेट साइंस नहीं है कुकिंग. माय शेफ ऑलवेज यूज्ड टू से. फिर जब हम उस पे घुसे ना तो मैंने कहा कि केमिस्ट्री ही है पूरी. वी हैव टू क्रिएट एवरीथिंग. जैसे गैस्ट्रोनॉमी है. इट्स अ होल केमिस्ट्री. फूड एंड केमिस्ट्री मिक्स इट्स गैस्ट्रोनॉमी. दैट्स इट. लाइक अभी भी लोगों को इतना आइडिया नहीं है. नहीं गैस्ट्रोनॉमी तो इज अ होल न्यू लेवल. वो तो मैं उसकी रेसिपीज देख रहा हूं तो मेरी तो जान निकल जाती है कि ये तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता. अभी आई एम नॉट एट दैट लेवल. मैं इस पे ना ऐड ऑन करूंगी. अभी रिसेंटली मिस्टर शॉर्ट बॉक्स है उन्होंने अपना जो कैला रेस्टोरेंट खोला है एमआर के अंदर. The menu is super crazy. Okay. Super crazy. You should try it. Okay, I'll check it out. Confusing सा है लोगों के लिए because obviously जो वो कहते हैं ना एक तो हमारे यहाँ गैस्ट्रोनॉमी की अवेयरनेस नहीं है. प्लस पीपल थिंक कि हमारा पोर्शन साइज बहुत मैटर करता है. ये सवाल मेरा आपसे भी आने वाला है कि क्या कराची में पोर्शन साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अगर प्लेट में बहुत सारा होगा तो पीपल आर गोना ईट इट और अगर कम होगा तो they'll be like कि इतना ज्यादा चार्ज करें इतने से खाने के लिए. मेरे साथ उल्टा होता है. तो I remember so I mean consumer psychology is also a big thing. Okay. For example, आप ये चाय का कप देख रही हैं और ये चाय का कप देख रही हैं. This is a full cup. That's a cut. That's a cut. Okay. तो the first thing I noticed, the first year I was running Chai Master, जब पहला समर मेरा आया एकदम से जो चाय सेल्स क्रैश हुई हैं, and I'm just like यार ये तो लॉस में हम जा रहे हैं. ये क्या सीन है? And then I was sitting at a Pathan dhaba with like I think
PCHS गया हूँ मैं किसी हम्म। दोस्त से मिलने, और वो मुझे अपने घर के करीब किसी ढाबे पे ले गया। वो कहता लाला 2 कट ला देना, वो कट ला के दिया, उसने आधा कप भरा हुआ है। हाँ एंड वो मुझे कॉन्सेप्ट समझना, मैंने कहा यार ये तो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, कट। एंड आई वेंट द नेक्स्ट डे टू गुल प्लाजा। अब तो गुल प्लाजा भी चला गया हाँ यार, अब बड़ी तो नहीं तकलीफ है। होती है। लेकिन नेक्स्ट डे आई वेंट टू गुल प्लाजा एंड आई वाज लाइक यार लाला ये मेरा कप है, इसका मुझे एग्जैक्ट हाफ साइज की कप चाहिए। हाँ And then I found these, we got these printed, and then chai sales went up again. Because people are not forced to drink a whole cup, they're drinking half cup हाँ again. So now they're drinking double. कि हम्म वो आधा कप पिया, फिर आधा कप एक और मंगा हाँ एक लिया, और मंगवा फिर आधा लेता कप एक है। और मंगा लिया, जो 1 कप पी रहा है वो अब 1.5 कप पी के जा रहा है, हाँ फॉर एग्जाम्पल। विद द फ्राइज की भी बड़ी मजे की स्टोरी थी। तो व्हेन आई स्टार्टेड दे वर सेलिंग फ्राइज इन लाइक एक प्लेट में प्लॉप करके दे दी। हाँ ठीक है। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल आई हेट द प्रेजेंटेशन, दिस डजंट मेक सेंस टू मी। सो आई वेंट एंड आई गॉट दोस बास्केट्स, ओके एंड द फर्स्ट डे I put it in the basket and it started going out. People started calling me saying, "What the hell, bro? Fries की price बढ़ाओ। हाँ ये तुम इतने सारे fries, even though the amount was the same." ओके लेकिन जब वो प्लेट में जा रहे थे, nobody हाँ ever said कि यार इतने सारे fries के तुम इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो? But the immediately as soon as the bucket came, और वो bucket में same amount of fries जा रहे हैं just because of the presentation, हाँ because of the presentation yeah people would call me to the table and be like, please raise the price. And मैंने फिर लोगों से पूछा, मैंने कितनी हाँ बढ़ाऊं? हाँ तो 100 रुपए तो बढ़ाओ तुम per ओके serving. ओके And this was like 2018 also. तो oh this goes way back yeah, way back wow 2018 की बात है। वो उस वक्त I think वो जो plate of fries थी 150 हाँ rupees की थी। सही है And immediately when it went into the हाँ bucket, they were like, bro 150 rupees में तुम इतने सारे fries कैसे दे रहे हो? इसको 250 करो। हाँ And I'm like, immediately next day 250 हाँ rupees, let's go. And nobody had a problem with that at the time. They were immediately like, यार presentation से इतना फर्क पड़ता है कि presentation and quality, as long as you give them that, people will keep coming. They don't प्रेजेंटेशन एंड mind paying for क्वांटिटी it. एज वेल क्योंकि आप Quantity. बास्केट के अंदर लाइक यूजुअली बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है आई एम नॉट गोना नेम एंड शेम बट दे नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट देम बास्केट के अंदर नीचे पेपर होता है पेपर के ऊपर थोड़े से फ्राइज होते हैं यू गेट अच्छा हाँ इट हाँ I've seen that. जस्ट टू यू नो गिव इट अ लुक वो अच्छा सा लुक देने के लिए बट मैंने यहाँ के फ्राइज खाए हुए हैं इस No, तरह no, की कोई चीज नहीं no, होती no, है no. मुझे तो लोगों ने आके फिर बोलना शुरू किया कि प्लीज जब हम 4 लोगों से कम होते हैं तो हमें हाँ डर लगता है फ्राइज मंगाते हुए, खत्म कौन करेगा? हाँ तो प्लीज इसको आप हाफ फ्राइज भी निकालें। फिर हमने कट फ्राइज निकाले वो स्मॉल बास्केट के अंदर, हाँ देन वी स्टार्ट गिविंग इट टू देम इन दैट। नहीं दिस इज एक्चुअली गुड क्योंकि यूजली यही होता है कि पीपल लोगों को ना पोर्शन साइज ज्यादा चाहिए होता है अपना या भले वो उनकी प्राइस वो तब देखते हैं जैसे अगर पोर्शन साइज है प्लेट में ज्यादा अल्फ्रेडो पास्ता है लाइक दे कैन नॉट ईट इट देयर लाइक ओ हैप्पी विद इट वील हैप्पीली गिव 2000 रुपीस फॉर अल्फ्रेडो पास्ता जो इतना सारा है लेकिन जैसे पोर्शन साइज कम होता है ना दे विल बी लाइक कि नहीं प्राइस बहुत ज्यादा है और हमें खाना अच्छा नहीं लगा और फौरन से वो नेगेटिव रिव्यू आना शुरू होता है I ये feel मैंने like as long एक्सपीरियंस भी as किया है as खुद long as पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है ये चीज I'm sure I feel like as long as quality हाँ is there, the pricing shouldn't matter. Because एक तो portion sizing में हाँ लोग भूल जाते हैं कि it really depends on what हम्म ingredients you're using. Some ingredients are very हम्म expensive. जैसे for example अगर आपने regular beef की जगह Wagyu beef import हाँ कराया है from Japan, या तो वो तो फिर जाहिर है is going to be expensive. हाँ Like there's this one burger place everybody keeps complaining यार इनका हम्म burger इतना महंगा क्यों? वो हम्म उन्होंने imported beef use कर हम्म उनको उनका महंगा नहीं होगा तो किसका महंगा होगा, you know? I think so. What I feel like is, I don't know if you agree with me or disagree. I don't know. हमारे यहाँ अभी भी फूड नॉलेज बहुत ज्यादा कम है I agree बहुत कम है 100%. चाहे वो बर्गर्स के लिए हो चाहे वो पास्तास के लिए हो चाहे वो आपके अभी हॉट पॉट खाना है we want to go to Wang Mang. There's other place also लेकिन Wang Mang and honestly Wang Mang का hot pot is very good. I'm सही a है? हुआ गुआ person. Sorry? हुआ गुआ. Oh okay. मुझे I prefer हुआ गुआ. Wang Mang. चलो सही है. स्पाइसी अच्छा होता है ना उसका But like वहाँ पे वो हुआ बस गुआ बस हाँ I feel like it's a lot cleaner, it's a lot okay better. okay fair enough. Plus उनका they have their make your own sauce station. तो मुझे अपना वो sauce थोड़ा बनाने में एक्टिविटी हो मजा आता जाती है वहाँ पे है. ठीक है तो अच्छा it's देन super अगेन fun. अब वो बर्गर वाली चीज आ जाती है तो वही वाली चीज आती है कि दे वांट मोर सॉस अगर उन्हें थोड़ा कम सॉस मिल जाए जैसे फॉर एग्जांपल एक मशरूम बर्गर है मशरूम बर्गर के अंदर सॉस हमेशा कम होती है एंड सो दैट यू कैन टेस्ट द पैटी या एक्चुअली पर राइट नाउ वो बर्गर्स के अंदर मशरूम सॉस ज्यादा होता है वो पैटी जो है बिल्कुल पतली सी स्मैश पैटी होती है तो आप
भाई बंदे को आप बताएं कि आप डबल पैटी करा लें, अब वो डबल पैटी करा रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं सॉस भी ज्यादा डाल दे, तो इट्स ऑल वेरी gooey, अजीब सा एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है। एक ये वाली भी चीज है कि नॉलेज तो कम है। फूड नॉलेज बहुत कम है। ऑल दे वांट कि हाँ चाय आ ले, चाय पी ले आके, कॉफी पी ले। अब वो कॉफी ट्रेंड इतना ज्यादा चल गया है that everybody wants to open a coffee shop. There's a new coffee shop opening every day. Every single day. I just don't मेरे get तो it. समझ से बाहर है. I Why? can't even try all of them. I'm a big coffee person. Yeah. Like I'm just like यार कितनी. I don't know. Like, मतलब और आप वो एक पत्थर जगह उठाते मुझे- हैं या कॉफी शॉप Exactly. वो एक कोयटा जगह मुझे होटल बन कॉफी गया अच्छी है। लगती है and I'm just like यार अब मैं वहीं जाके पीऊँ या मैं नई जगह ट्राई करूँ. हाँ. So it's always a debate कि यार कॉफी का क्या करना है. But like every day there's a new place. Every day. And food knowledge की जो आप कह रही हैं कम तो है, but I also feel that people are getting there slowly, Okay. if not surely. Hmm. But like for example, me, Hmm. अगर मैं कोई चीज खा रहा हूँ ना, I would Hmm. like to taste the individual things. Okay. जैसे a beef burger, Okay. you know, sauce अगर उसको if it's overpowering the beef तो क्या फायदा? हाँ. Like for fair. example here, my burger is a little Hmm. beefy, तो वो beef Hmm. का taste आता है. Hmm. And sometimes people complain यार थोड़ा सा beef का taste आ रहा है. That's the burger. No, Yeah. you're eating beef. If you don't want to taste the beef, आप chicken खा लो. हाँ. You know, Fair enough. वो थोड़ा सा है लोगों में अभी भी. I feel it's going to take a little bit more time, हाँ. but I feel like we're getting there. There's a lot of new good restaurants Hmm. opening. There's a lot more new cuisines opening. Hmm. Like पहले sakura sushi sakura के अलावा कुछ भी नहीं होता था. You know, Exactly. at one point, Fujiyama is also good. man, Fujiyama used to be good in the 90s. I promise. उसके मैंने अभी बाद recently अच्छा recently. खाया था। So अच्छा somebody था। else was saying recently Fujiyama has revamped. Yes. लेकिन it वो has. मैंने कहा कि यार I don't know. You should try it. I'll okay. Since you were saying I'll go try. Yes. So, but starting with that, let's do a quick rapid fire. So, yeah, I'm gonna ask you places, and you're gonna recommend it to our people. ठीक है? Okay. Number 1, burger places. Burger place. Yeah. Okay. Agogo's is good. Simple is good. Simple is love. Yeah, Simple is good. Simple is amazing. Yeah, Simple is good. बहुत अच्छा Simple है। का beef भी बहुत अच्छा है. Again, जैसे आपने कहा ना वो हाँ। उसकी पैटी थोड़ी सी पतली है तो आप डबल करा ले. हाँ, डबल करा ले। Set हो simple as जाता है. that. अब आप उसमें नुक्स क्यों निकाल रहे हैं कि इसकी पैटी अरे डबल कराए। अच्छा, लोगों को ना स्मैश पैटी और नॉर्मल पैटी में भी फर्क अभी तक पता नहीं चल रहा है। अगर उनके बर्गर में स्मैश पैटी आ जाती है ना, दे गेट वेरी एजुकेटेड। नहीं, पैटी बहुत पतली है इसकी। ओरिजिनली 250 ग्राम्स की पैटी होती है। Yeah, yeah. एक बॉल And जो then you बनाते हैं press ना it पूरा, and then down, you right? press it हाँ. down. अब वो आप डबल करा ले। Yeah, ठीक है, double you करा gave लो. me you gave me 3 options. Now give me 2 सुनो, more. when I go with like friends तो वो कहते हैं कि यार ट्रिपल करा लो. वो तो ट्रिपल पैटी में कहते हैं यार ट्रिपल ज्यादा हो जाएगा. डबल तक सही है. Give me 2 more burger 2 more burger places. places, then Fat Man is good. Yeah. Okay. And अगर आपने नहीं खाया तो चाय मास्टर का बर्गर ट्राई करें. Okay. हम रिकॉर्डिंग के बाद करेंगे. Okay जी, perfect. Roll with chutney या mayo? Roll with chutney. Okay, perfect. Are you into desi food? Yes. Any biryani places that you would recommend? यार काफी टाइम से बिरयानी मिलना बंद हो गई है कराची में अच्छी. आपके तो पास है शाही बिरयानी, जाके ट्राई करें. Have you tried शाही शाही बिरयानी? biryani? No. You should try Okay, it. I'll try शाही You बिरयानी. should try it. Because biryani at one point Karachi Halim used to be great. हाँ. पता नहीं कराची हलीम को क्या हुआ है. एक जमाने में वो खड्डा मार्केट पे जगह होती थी. इंडस used to be great. इंडस को भी पता नहीं गोली लग गई है. तो बिरयानी अगर शाही के अलावा और रिकमेंडेशंस है वो भी दीजिएगा. वो बस मैं आपको दूंगी. Done. ठीक है. अच्छा, बर्गर्स का. अच्छा, फ्राइज. Fries चाय मास्टर नहीं. That's it. मतलब hands down. नहीं, 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 मैंने कुछ और नहीं बताना. चाय मास्टर फ्राइज. Okay, perfect. Roll. What's that place? 10 नंबरी. Okay, and your favorite one is? The इमली की चटनी वाला. Perfect. अब आपने भी ट्राई करना है जाके, ठीक है? Yeah, 10 नंबरी is brilliant. Excellent. और लास्टली बस मुझे ये पूछना है कि एकदम जैसे आपने बताया था ना कि चाय मास्टर वो डूबती हुई कश्ती थी जिसको आप तिनका बने हैं, सहारा दिया. बट डू यू पर्सनली फील लाइक कि ये जो डॉगोज आए हैं तो लाइक अल्लाह पाक हैज गिवन यू दैट स्टैंडर्ड कि आपने इनको भी साथ लेके चलना है, चाय मास्टर को भी साथ लेके चलना है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज एवोल्यूशन सो दैट Honestly, आपको देख के लोग ये चीज करना शुरू कर दें. That belief came a lot later. ओके. तो जैसे मैंने आपको बताया, my dad was always doing it as a Yeah, child. you told me And that, I would yeah. see that and I would learn from it. हाँ. तो वो slowly मैंने भी करना शुरू कर दिया. हम्म. बिल्लियों को खाना देते थे, डॉगीज को खाना देते थे. But I feel like जितनी आफतें हम पे आई हैं हम्म. and we've gotten out of those हम्म. unscathed,
टू क्वाइट एन एक्सटेंट। और ऐसी ऐसी चीजें आई हैं जैसे लोगों के तो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं या तबाह हो जाते हैं। Even and we've navigated through those turbulent waters pretty easily. So I feel so, yes. Like काफी, अगर मैं आपको एक दिन ऑफ कैमरा हम जाके आपको मैं कहानियां सुना दूंगा। आपको चीजें कैमरे के आगे अच्छा नहीं लगता ना इंसान को शेयर करने के, because they're not comfortable enough to share तो it. I mean जिस तरह की चीजें हुई हैं, जिस तरह जो मैंने मसले देखे हैं, and the fact alhamdulillah that we've gotten out of them, I think there is something divine watching over us, and I feel that this is the only reason. Like मैं तो कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं ना कोई नेक आदमी हूँ, ना मैंने कोई अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं। If there's only one thing that I've done good in my life is these guys. Yeah. And I feel like जिस तरीके से अल्लाह ने बचाया है हम लोगों को काफी पॉइंट्स पे, तो yeah, 100%. That's great. Amazing. And with that, we are going to end our podcast. Thank you so much for giving us your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Podcast लंबा हो गया है, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं हुई अभी भी. पीछे से फरकान भाई is like, Hira, we have to cut it now. So guys, thank you so much once again. Thank you so much. देखो, sleeping. I mean, इनका क्या शुक्रिया अदा करूँ? But it's chai is really good. Thank you. मतलब मुझे ना इतनी excitement हो रही है इनसे बात करके that I do not want to end the podcast, but still we have to say our goodbyes. End note. जाते कोई end note to our viewers. जाते I would like to tell everybody कि यार I think everybody should have a stray animal, a cat or a dog or whatever. उसका ख्याल रख के देखें, उसका full 100% कि उसको आप वैक्सीनेट करवाएं, न्यूट्र स्प्रे कराएं, उसका खाना दें, and देखें कि that how much love and blessings that animal brings to you and your life. Thank you. Thank you so much. आपसे भी मुलाकात होती है एक और मजेदार से पॉडकास्ट के एपिसोड में. I hope you like it. Please comment करके मुझे जरूर बताइएगा. This is me, Hira, signing off. Allah Hafiz. Allah Hafiz. दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू.